नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब ये जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है। जंग ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर ईरान पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर दबाव बनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। जिस रास्ते से दुनिया का करीब 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है, अगर वही रास्ता खतरे में आ जाए तो सोचिए होगा क्या। तेल महंगा, गैस महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा और आखिर में हर चीज महंगी। सीधा असर आपकी हमारी जेब पर। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक देश है जो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, और वो है चीन। जब दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की कमी की खबरें आ रही हैं, जब कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच रही है, आखिर क्यों चीन घबराया हुआ नहीं नजर आ रहा? क्या चीन के पास कोई सीक्रेट प्लान है? क्या चीन को पहले से ही संकट का अंदाजा था? और क्या भारत को भी चीन से कुछ सीखने की जरूरत है? आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे चीन इस संकट से बच कैसे रहा है, चीन के पास कितना तेल स्टॉक है, चीन की 20 साल पुरानी रणनीति क्या है और दुनिया की ऊर्जा राजनीति का अगला कदम क्या हो सकता है। सबसे पहले समझिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और यहीं से गुजरता है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक का तेल। अगर ये रास्ता रुकता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई रुक सकती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ जाती हैं। सवाल ये, सब परेशान है तो चीन क्यों नहीं? इसका जवाब है प्लानिंग, और वो भी आज की नहीं, 20 साल पुरानी प्लानिंग। चीन ने ऊर्जा सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनाया, उसी का परिणाम आज नजर आ रहा है। पहला कारण, चीन का विशाल तेल भंडार। चीन ने सालों से अपनी जरूरत से ज्यादा तेल खरीद कर स्टोर किया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास करीब 2 अरब बैरल से ज्यादा रणनीतिक तेल भंडार बताया जाता है, जो लगभग 4 से 5 महीने की जरूरत को पूरा करता है। यानी अगर सप्लाई रुक भी जाए तो चीन तुरंत संकट में नहीं आएगा। दूसरा कारण, सप्लाई का डाइवर्सिफिकेशन। चीन सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है, वो तेल खरीदता है जो रूस से, अफ्रीका से, मध्य एशिया से, लैटिन अमेरिका से। यानी चीन ने कभी अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। तीसरा कारण है पाइपलाइन नेटवर्क। जहां कई देश समुद्री रास्तों पर निर्भर हैं, वहीं चीन ने जमीन के रास्ते तेल लाने की व्यवस्था की है। रूस चीन ESPO पाइपलाइन, मध्य एशिया पाइपलाइन, ये ऐसे रास्ते हैं जिन पर हॉर्मूज का असर ही नहीं पड़ता। चौथा कारण, सस्ता ईरानी तेल। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान का तेल कई देशों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीन डिस्काउंट पर तेल खरीदता रहा। यानी चीन ने सस्ता तेल भी लिया और स्टॉक भी बढ़ाया, डबल फायदा। पांचवा कारण, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन। चीन ने तेल की खपत कम करने के लिए EV पॉलिसी पर बड़ा दाव लगाया। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी है। EV एडॉप्शन से चीन की रोजाना तेल की मांग भी कम हुई है। छठा कारण है रिन्यूएबल एनर्जी पुश। चीन सोलर और विंड एनर्जी में दुनिया का लीडर बन चुका है। उसका लक्ष्य है 2030 तक कुल ऊर्जा में 25% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल का हो, यानी तेल पर निर्भरता कम करना। अब बड़ा सवाल, भारत की स्थिति क्या है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि देश में पर्याप्त LPG और पेट्रोलियम स्टॉक मौजूद है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लंबे समय के लिए भारत को भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ानी होगी, EV एडॉप्शन बढ़ाना होगा, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन भी करनी होगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सिर्फ युद्ध है या एक नई ऊर्जा राजनीति की शुरुआत, जहां देश सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेल गैस सप्लाई चेन से भी ताकत दिखाएंगे? आज की स्थिति में हमें एक बड़ा सबक भी मिलता है। जो देश भविष्य की तैयारी करते हैं वही संकट में स्थिर रहते हैं, और जो तैयारी नहीं करते उन्हें बाजार के भरोसे रहना पड़ता है। ऊर्जा की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा की राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा ही भविष्य की राजनीति तय करेगी। फिलहाल सवाल ये, क्या दुनिया इस संकट से कोई सबक लेगी? क्या भारत भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएगा? क्या चीन की रणनीति आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए मॉडल बनेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को चीन की तरह बड़ा ऊर्जा बैकअप बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर रिपोर्ट पसंद आई तो करिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।